हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके स्पेशल का भाग 11, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं। आपके ऑप्शन है केवल राज्यों में, राज्य और नागरिक दोनों में, केवल नागरिक में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये केवल राज्यों में है मौलिक अधिकार। के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। मौलिक अधिकारों का दावा ज़्यादातर राज्य और इसकी वादियों के खिलाफ किया जाता है, ना कि निजी निकायों के खिलाफ। अनुच्छेद 13 के भाग 2 में राज्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले किसी भी कानून को बनाने से रोकता है। तो ये क्वेश्चन और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार पर धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आपके ऑप्शन है सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, इंडिया की सुरक्षा, स्वास्थ्य। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी इंडिया की सुरक्षा। इंडिया की सुरक्षा किसी आधार पर धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं की जा सकती। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अधिकार के बारे में सही है। आपके ऑप्शन है, यह अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है, यह 86वें संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है, यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये सभी सही है। यानी जो शिक्षा के अधिकार हैं वो अनुच्छेद 21 ए में दिए गए हैं, तो ये सही है ऑप्शन ए। उसके बाद इसको 86वें संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है, ये भी सही है। और ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपको याद रखना है ये 21 ए अनुच्छेद में दिया गया है, और ये कौन से संशोधन में दिया गया है, तो ये भी याद रखना है ये 86वें संशोधन में दिया गया है, और ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए दिया गया है। तो ये सभी आपको याद रखना है, इसमें से एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा गारंटी नहीं है। आपके ऑप्शन है पूरे देश में स्वतंत्र रूप से स्थानीयता होने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी संपत्ति का स्वामित्व, अधिग्रहण और निपटान करने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यापार या पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी देश में कहीं भी संपत्ति का स्वामित्व, अधिग्रहण और निपटान करने की स्वतंत्रता, जो हमारे भारत के संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, तो वो है ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, निवास का अधिकार, या सिखों के लिए कृपान धारण करने का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में जो शामिल नहीं है वो है सिखों के लिए कृपान धारण करने का अधिकार। ये हमारे अधिकारों में नहीं आता है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है। बाकी जो बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, या निवास का अधिकार, ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है, ये आपको याद रखना है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत के संविधान में 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कौन से फ्लोइंग को हटा दिया? निम्नलिखित में से किसको हटाया है फ्रेंड, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बोलने की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, संपत्ति या धर्म की स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी संपत्ति। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले कई बार आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है जो 44वां संशोधन है ये कौन से वर्ष लागू किया गया। तो आपको याद रखना है संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। ये 1977 में 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बनाया गया था, किस अनुच्छेद में? आपके ऑप्शन है 23वें, 24वें, 21वें या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ये बनाया गया था अनुच्छेद 24 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदुओं शब्द किसके लिए शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है बुद्धों के लिए, जैन के लिए, सिखों के लिए या पारसी के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये पारसियों के लिए नहीं है फ्रेंड। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 25 के भाग 2B में हिंदू शब्द का प्रयोग सभी वर्गों और हिंदुओं, जैन, बुद्ध और सिखों के वर्गों के लिए किया जाता है, परंतु पारसी के लिए नहीं किया जाता। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है फ्रेंड, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान की अंतरात्मा है? आपके ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, ग्रेनविल, ऑस्टिन, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये है ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में सन्निहित मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार या सूचना का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह है सूचना का अधिकार, जो आपके भारत के संविधान में सन्निहित मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। बाकी जो 3 बचे हैं आपके, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये तीनों आपके मौलिक अधिकारों में आते हैं फ्रेंड। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।